हाय एवरीवन, वेलकम टू एआर नेटवर्क। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग के एक नए चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। ये सी प्रोग्रामिंग का हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में सारी की सारी डिटेल बताऊंगा। कैसे आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे डिक्लेयर करोगे उसको, केस सेंसिटिविटी क्या होती है, इन सारे के सारे टॉपिक को मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो अच्छी लगे आपको तो भी चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो भी चैनल सब्सक्राइब करो, हमें नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब करवाना है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करो। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपको प्यार हो जाएगा हमारे इस चैनल से। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा आपको। चलिए बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। देखिए, वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जो कि कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर द कंटेनर विच स्टोर सम वैल्यूज़ इन इट। वेरिएबल्स जैसे अलजेब्रा में आपने पढ़ा था, वही सेम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। वेरिएबल का जो मीनिंग होता है वो वही होता है। वेरिएबल को हम जैसे x=5 कर सकते हैं, y=10 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो x है हमारा वो वेरिएबल है और जो 5 है वो उसकी वैल्यू है। मतलब x जो है वो हमारा कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर जो 5 है वो वैल्यू स्टोर करी हुई है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटेनर की तरह होते हैं जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए किचन में देख लीजिए, किचन में आपके बहुत सारे डिब्बे होते हैं, उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करी हुई होती हैं। तो जैसे उन डिब्बों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करी हुई हैं, तो वो जो डिब्बा है वो कंटेनर है और उसके अंदर चीज़ें स्टोर करी हुई हैं। तो वो डिब्बा जो है वो वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है और जो चीज़ें जो उसके अंदर स्टोर करी हुई हैं वो वैल्यूज़ हैं। तो हम वेरिएबल को कंटेनर की तरह ट्रीट करते हैं जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। चलिए अब कुछ रूल्स देख लेते हैं कि वेरिएबल को डिफाइन करने के क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। देखिए, वेरिएबल के में कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आप कितने भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि पहला तो यही होता है कि वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा वो एक किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट भी नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का जो कैरेक्टर होते हैं वो मैक्सिमम कैरेक्टर 31 स्टोर कर सकता है। 31 से कम स्टोर करेगा, 31 से ज़्यादा स्टोर नहीं करेगा। वेरिएबल का नेम कभी भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड क्या होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वेरिएबल का जो नेम होते हैं वो हमेशा केस सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब जो कैपिटल है वो कैपिटल बनाना है, जो स्मॉल है वो स्मॉल बनाना है। ठीक है, अब ये केस सेंसिटिविटी क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये रूल्स ध्यान रखना वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। वेरिएबल्स के नेम के अंदर कोई भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको दो चीज़ को सेपरेट करके लिखना है तो आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल का नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स के नाम पर अंडरस्कोर हो सकता है सिर्फ, बस, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए। वाइट स्पेसेस नहीं होने चाहिए। फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए। अब मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और केस सेंसिटिविटी क्या होती है। तो चलिए केस सेंसिटिविटी और कीवर्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कीवर्ड्स देख लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं सी के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। देखिए, कीवर्ड्स एक स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसका मीनिंग डिफाइन पहले से ही करा होता है कि इसका मतलब क्या है। तो आप कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मीनिंग कंपाइलर को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले से ही पता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे ऑटो हो गया, केस हो गया, इफ़ एल्स, फॉर हो गया, आपका वॉइड हो गया, ट्राई हो गया, कॉन्टिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया। ये सर्व सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। तो इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले से ही पता होता है। तो आप इन चीज़ों को, इन कीवर्ड्स को कभी भी एज अ वेरिएबल की तरह स्टोर नहीं कर सकते। इनका एक स्पेशल मीनिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं केस सेंसिटिविटी की तरफ। तो देखिए, सी जो है हमारी वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जो चीज़ आपने अगर स्मॉल लेटर्स में लिखी है उसका मीनिंग अलग होगा, और अगर वही सेम वर्ड आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो उसका मीनिंग अलग होगा। ये इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज का। मतलब अगर स्मॉल लेटर्स हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगी, और अगर कोई कैपिटल है उसको अलग वेरिएबल की तरह वो ट्रीट करेगी। या फर्स्ट लेटर अगर आपने कैपिटल बना दिया, बाकी सारे स्मॉल बना दिए, या फर्स्ट स्मॉल बना दिया, बाकी बीच बीच के कुछ लेटर्स कैपिटल, कुछ लेटर स्मॉल, तो इन सारी चीज़ों को हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, वो
एज अ डिफरेंट वेरिएबल यूज़ करेगी। मतलब अगर एरिया आप लिख रहे हो और एरिया को आप किसी में स्मॉल कर दे रहे हो, किसी में कैपिटल कर दे रहे हो, तो वो सारे के सारे वेरिएबल डिफरेंट होंगे। अब बात कर रहे हैं कि वेरिएबल को यूज़ कैसे करा जाएगा। देखो, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर का मतलब होता है कि कंपाइलर को आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उस वेरिएबल को का मतलब क्या है। जैसे सबसे पहले आपको डिक्लेयर करने से पहले उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि जो आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप होते हैं जो स्टोर करते हैं कुछ वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। तो आपको वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इस टाइप का डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि आप कौन सी वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हो। जैसे आप अगर इंटीजर करवाना चाह रहे हो तो इंट और उसके आगे आपको वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंट है वो डेटा टाइप है। इंट किसको डिफाइन कर रहा है? इंटीजर डेटा टाइप को। और मीट बॉल जो है वो एक वेरिएबल है, मतलब मीट बॉल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज स्टोर होंगी। ऐसे ही हमारा एक फ्लोट एरिया है, तो एरिया वेरिएबल के अंदर हमारे फ्लोटिंग वैल्यूज़ यानी कि जो डेसिमल वैल्यूज़ होंगी वो स्टोर होंगी। तो आपको वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि वो कौन सा डेटा टाइप है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने का मतलब है कि जो आपने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है वो आपको वैल्यू देना पड़ेगी। जैसे इंट, इंट क्या है? हमारा एक डेटा टाइप है। उस डेटा टाइप और जो वेरिएबल है वो लेंथ है। यहाँ पर हमारी इंट लेंथ, मतलब लेंथ के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा और जिसकी वैल्यू हमारी 7 है। इसका मतलब ये है कि लेंथ एक वेरिएबल बन जाएगा, उस वेरिएबल के अंदर 7 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब अगर आप एक चीज़ देखिए, अगर आप इंट लेंथ के अंदर 7.5 भी अगर आप लिख दोगे, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है वो, तो वो 7.5 को एज 7 स्टोर करेगा। 7.5 स्टोर नहीं करेगा क्योंकि डेटा टाइप आपने इंटीजर दे रखा है। ऐसे ही फ्लोट वाले में डायमीटर में वेरिएबल बना रखा है, उसमें 5.9 वैल्यू स्टोर कर देगा, कैरेक्टर में ए वैल्यू स्टोर कर देगा। तो ये सब मैंने आपको वेरिएबल बता दिया, वेरिएबल्स के रूल्स बता दिए और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करोगे, कैसे इनिशियलाइज करोगे वेरिएबल को, केस सेंसिटिविटी के बारे में आपको मैंने बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आज कवर करे हैं सी प्रोग्रामिंग के वो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको समझा दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। मिलते हैं जल्द ही एक सी प्रोग्रामिंग वीडियो में।